नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में आरजेडी के चुनाव हारते ही लालू परिवार में बवाल खड़ा हो गया है। लालू परिवार टूट गया है। पहले तेज प्रताप यादव लालू परिवार से बाहर निकाले गए। अब रोहिणी यादव ने एक धमाकेदार ट्वीट कर दिया है जिसमें आरोप लगा रही हैं कि जयचंदू ने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, आपके पास आऊं उससे पहले क्या कुछ ट्वीट रोहिणी ने किया जिस पर बवाल मच गया राजनीति में, वो पहले दर्शकों को बता देती हूं। ट्वीट में बकायदा उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। तो पंकज जी, इसमें दो नाम रोहिणी ने लिए हैं, संजय यादव और रमीज। आखिर कौन है ये लोग और क्यों लालू परिवार में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? ये बवाल कोई नया थोड़ी ना है। हम लोग बिहार में जब पत्रकारिता करते थे तो उसी वक्त ये कहते थे कि जब तक लालू प्रसाद यादव जिंदा हैं तब तक आरजेडी है, और जब लालू नहीं रहेंगे तो एक आरजेडी मीसा, एक आरजेडी रोहिणी, एक आरजेडी तेज प्रताप, एक आरजेडी तेजस्वी, आरजेडी चंदा, आरजेडी हेमा, आरजेडी राबड़ी, पता नहीं कितनी आरजेडी बदलेंगी। लेकिन अभी तो लालू राजनीति में है। तो लालू प्रसाद के कमजोर होते ही इस परिवार में टूट होना ही था। और कारण क्या कि लालू प्रसाद यादव एक मजबूत नेता थे, वो सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने पार्टी खड़ी की और बाकी लोगों को वो सल्तनत मिली है और उस सल्तनत पे, दिल्ली के सिंहासन पे कब्जे के लिए उनके बाल बच्चे लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो जयचंदू का जिक्र किया जा रहा है ना, संजय यादव और रमीज। जयचंद का जिक्र पहली बार हुआ है। तेज प्रताप यादव को परिवार से क्यों निकाला आपको पता है? आप कहेंगे कि उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था कि अनुष्का यादव से प्यार करता हूं, तो इसलिए परिवार से निकाल दिया गया। मैटर सिर्फ उतना था। अगर प्यार करने से उस घर परिवार में निकाला जाता ना तो तेजस्वी यादव ने प्यार करके शादी नहीं की। उन्होंने तो अब ईसाई से शादी कर ली, उनको क्यों नहीं निकाला? लेकिन तो चोरी छुपे वाला अफेयर था ना, कि चोरी छुपे वाला अफेयर था ना। चोरी छुपे वाला तेज प्रताप कह रहे हैं कि मैं 9 साल से अफेयर में हूं, मैंने अपनी मां को बताया था और फिर भी परिवार से निकाला। आप लोग रियल इशू नहीं समझ पा रहे हैं कि उस परिवार में चल क्या रहा है। क्या है असली कहानी? असली कहानी यह है कि उस परिवार पर तेजस्वी यादव के बहाने कुछ और लोगों ने कब्जा कर लिया है उस पूरे पार्टी पे। और बार बार मीसा भारती से भी, देखिए अभी तो अगला नंबर उन्हीं का है, मैं पहले बता रहा हूं कि मीसा भारती भी लगातार वही शिकायत है उनकी, रोहिणी आचार्य की भी वही शिकायत है, तेज प्रताप यादव की भी वही शिकायत है। लालू परिवार का एक भी बाल बच्चा नहीं चाहता कि संजय यादव की इतनी मजबूत भूमिका हो। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव चाहते हैं। संजय यादव आखिर कौन है? ये रमीज का जो नाम लिया जा रहा है वो कौन है? इनकी क्या भूमिका है लालू परिवार में? संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के शायद राज्यसभा मेंबर है वो, और पद है शायद महासचिव का है, मैं पद को लेकर कंफ्यूज हूं, लेकिन राज्यसभा मेंबर है। तेजस्वी यादव के साथ साये की तरह 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। और बिहार में एक जो मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में एक पत्रकार ने पूछ भी दिया था कि सुबह उठ के सबसे पहले किसको फोन करते हैं तेजस्वी जी, अपनी पत्नी को या संजय यादव को? तो फिर सब हंसने लगे थे। तो वो मजाक नहीं था, वो बिहार के पत्रकार जानते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। और चल ये रहा है कि एक एक करके लालू परिवार के सारे बाल बच्चों को पार्टी से अलग करो और एक छत्र राज हो, और उस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा और पीछे से कुछ और लोग चलाएं। तो उसका नतीजा तो बहुत खतरनाक पार्टी के लिए रहा। देखा ना कि 25 सीटों पर आकर आरजेडी सिमट गई है। अब पार्टी पहले बाद में बचाएं लालू जी, पहले अपना परिवार बचा लें, क्योंकि जब परिवार एक रहेगा तो पार्टी रहेगी। आपने जिक्र किया कि एक और बहन तैयार है पार्टी में। टूट अभी मैं आज हो, ये साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन मीसा भारती के साथ भी यही होना है। अभी मीसा भारती बर्दाश्त करके रह रही हैं। लड़ाई क्यों हुई पता है आपको? इससे पहले के चुनाव में सारा प्रबंधन, जो पीछे बैक ड्रॉप जो वर्क था, जो बैक ऑफिस वर्क जिसको बोलते हैं, वो मीसा भारती संभालती थी। इस बार उन्हें कोई भूमिका नहीं दी गई। किसी रैली में देखा आपने मीसा भारती को संबोधित करते हुए? बिल्कुल नहीं। किसी रैली में देखा आपने रोहिणी आचार्य को संबोधित करते हुए? क्यों? अच्छा ठीक है, तेज प्रताप तो बड़े खराब आदमी थे, वो पार्टी की फजीहत करा रहे थे। इन दोनों ने क्या किया? चुनाव के बीच में एक
विवाद पैदा हुआ था। हुआ ये था कि तेजस्वी जिस रथ पे जाते थे, वो बस टाइप का था, तेजस्वी वाली सीट पे संजय यादव बैठे हुए थे। रोहिणी आचार्य ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि इस गद्दी पर या सीट पे सिर्फ परिवार के मुखिया का अधिकार है, और इस बात को लेकर बवाल मच गया। और मैं अंदर की सूचना आपको बताता हूं कि रोहिणी आचार्य चारों तरफ से इसी बयान के आधार पे घेरा गया उनको, और तब बेचारी वो शांत थे। अब ये लालू परिवार एक नहीं है, और एक व्यक्ति जिसके वजह से हर कोई आरोप लगाता है, मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप जो लगाते हैं, जो भी छोड़ के जाता है, वो हरियाणा वाले संजय यादव जी पर लगाते हैं। तो इतनी पावर उनके पास आई कहां से? लालू परिवार में घुस गए, फिर लालू की जो अभी तक तो घर में लालू की चलती थी, अब उनको भी नकारा जा रहा है। एक के बाद एक पार्टी जो उनके भाई बहन है वो छोड़ रहे हैं, पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ रहे हैं। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आरजेडी के पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव का चेहरा हटा दिया गया था, और बताया जाता है, और वहां पे ये चर्चा बड़े जोर से हुई कि संजय यादव इसके पीछे थे। मतलब लालू भी नहीं, संजय यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी दोनों हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और इनके दोस्त भी हैं, तेजस्वी यादव के दोस्त भी हैं संजय यादव। और कहा यह जाता है, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कि कुछ बिजनेस भी है आपस में दोनों का, लेकिन चूंकि मैं सबूत नहीं इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। तो ये है एक व्यक्ति जो इस वक्त आरजेडी को चला रहा है, सेकेंड इन कमांड है, वो है संजय यादव। और आने वाले भविष्य में मैं आपको बताता हूं कि इस पार्टी को 3 लोग मिलकर चलाएंगे। कौन है वो? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी, जिनके शादी के बाद नाम बदल के राजश्री यादव कर दिया गया, और संजय यादव। बाकी सारे लोग। एक और नाम सामने आ रहा है, रमीज। रमीज तो संजय यादव का मतलब समझिए कि वो उसका ये है, मतलब असिस्टेंट टाइप का तेजस्वी यादव का भी है। उसकी उतनी ताकत भी नहीं है और हैसियत भी नहीं है कि लालू यादव के बाल बच्चों को ये जाके कह दे कि आप पार्टी में शामिल नहीं। वो एक मैसेंजर होगा जिसके थ्रू ये मैसेज पहुंचाया गया होगा, लेकिन मुझे पता है कि रमीज की इतनी हैसियत नहीं है। तो आगे लालू परिवार का भविष्य क्या होगा और आरजेडी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार इस वक्त पे हो चुकी है। नहीं, बेकार क्या है, पूरे बिहार में आरजेडी के एक बड़े वोटर तबके ने ये मान लिया है कि तेजस्वी ही हमारे नेता है, और वो देता रहेगा वोट उनको, उस पार्टी को। और बाकी जो छोटा छोटा तबका है जो कि जान रहा है, भले ही वो भी कार्य संस्कृति से खुश नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव को वो वोट नहीं देगा, वो रोहिणी आचार्य को वोट नहीं देगा, वो मीसा भारती को वोट नहीं देगा, और इस बात को समझ चुके हैं तेजस्वी यादव। तो वो जितने भी कंपटीटर हैं परिवार के अंदर, जो इस बात की महत्वाकांक्षा रखते हैं कि आरजेडी में एक न एक दिन उनकी भी सत्ता आएगी, उन सब के पर एक एक करके काटे जाएंगे। बिल्कुल। और यही हर राजवाड़ा खानदान में, हर परिवारवादी पार्टी में हुआ। क्या आपको नहीं पता कि क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दिनों में क्या हुआ? बिल्कुल। क्या आपने वो स्टेज की तस्वीरें नहीं देखी जब मुलायम सिंह यादव के हाथ से माइक छीना जा रहा था और बाप बेटे में बहस हो रहा था? आपने वो तस्वीर नहीं देखी जब शिवपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया गया था? तो हर कोई चाहता है एब्सोल्यूट पावर, और ये हर जो भी परिवारवादी पार्टी हो, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं बटे? तो जहां सिर्फ और सिर्फ एक परिवार कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, तो वहां इस तरह सत्ता संघर्ष चलता रहता है। और लालू परिवार कोई दूसरे ग्रह से तो आया है नहीं। उनके 7 बेटियां 2 बेटे, 9 और एक राबड़ी देवी 10, यही है लाल और 10। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस वक्त स्थिति लालू परिवार की बिखरती हुई दिखाई दे रही है। पहले तेज प्रताप यादव को घर से बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद अब रोहिणी का ट्वीट सामने आ जाता है। रोहिणी आचार्य साफ साफ कह रही हैं कि जयचंदो की वजह से वो ये कदम उठा रही हैं, क्योंकि उनके परिवार में कुछ चंद लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है, जो दबाव उन पर लगातार बना रहे थे। इसलिए उन्होंने पार्टी से और परिवार से, दोनों से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि मीसा भारती भी जल्द इस लाइन में खड़ी नजर आ सकती हैं, यानी परिवार और पार्टी से वो भी नाता तोड़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।